हमारा ये है कि डॉक्टर इंद्रजीत है यादव, उन्हीं का बोलबाला। ये अभी मतलब कुछ पावर में नहीं होते हुए भी समाज में जो काम कर रही है। आपका कहना है कि मानेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरी मानेसर नगर निगम से पूरा सैनी समाज इकट्ठा होकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन करने वाला है। हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई। बिल्कुल डॉक्टर इंद्रजीत को मेयर चुनेंगे हम यहाँ से। डॉक्टर इंद्रजीत को? हाँ जी। अच्छा, आप यादव हो, डॉक्टर इंद्रजीत भी यादव हो, इसलिए तो आप उनका पक्ष नहीं कर ऐसा रहे? नहीं है, वो अपने लगी हुई है 4 साल से, हर आदमी के दुख सुख में खड़ी होती है। मुकाबले में किसको देख रहे हैं सर? बीजेपी का कुछ मुकाबला हो सकता है डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ ये में? तो देखो जी, डॉक्टर इंद्रजीत एक तरफा है। आपने काम बताए, काम डॉक्टर इंद्रजीत करवा रही है, क्या वोट बैंक के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला उनका? हाँ, पक्का पड़ेगा। हयातपुर में किसका बोलबाला चल रहा है सर? कौन मेयर बनने वाला है? हयातपुर में अगर आसपास हम देखें तो डॉक्टर इंद्रजीत का बोलबाला है। हाल ये निर्दलीय में भी वो उम्मीद रखती है और आम आदमी से भी जो राय मिलती है उनसे ये लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है ये। नमस्कार, इस समय मानेसर नगर निगम के हयातपुर गांव में मौजूद है और ये हयातपुर का मेन बाजार है। कुछ काके ताऊ, कुछ युवा साथी बैठे हुए थे क्योंकि लगभग 20 दिन बाद जो है नगर निगम मानेसर का पहला मेयर बनने वाला है। और उत्सुकता कितनी है ग्रामीणों में, वोटरों में, क्योंकि 4 साल पहले जब पंचायती राज था इस पूरे की पूरे मानेसर नगर निगम के ऊपर, और उस पंचायती राज को हटाकर नगर निगम का दर्जा दिया गया, तो बाद में जो काम हुए 4 साल में कितने काम हुए हैं या कितने काम नहीं हुए, वो लोगों की जुबानी सुनाएंगे। और जो 20 दिन बाद अपना मानेसर निगम का पहला मेयर बनाने वाले हैं, किसको अपना मेयर बनाएंगे और अपने मेयर में क्या क्या खूबी ये लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है अपना? परिचय। श्याम, गाँव भांगरोला। भांगरोला। हाँ जी। अब नगर निगम का चुनाव होगा सर, इंतजार करते 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 4 साल निकल गए। उत्सुकता कितनी है सर? 2 मार्च को आपने अपना मेयर बनाना है। मेयर में क्या कुछ खूबी देखते हैं और कौन सा जो ऐसा प्रतिनिधि होगा जो आपके हकों की लड़ाई लड़े, आपके जहाँ जहाँ हक अधिकारों का हनन हो रहा उन पर बखूबी काम करे? हमारा ये है कि डॉक्टर इंद्रजीत है यादव, उन्हीं का बोलबाला। वो अभी गांव में जा रही है, हर जगह देख रही है, शिविर वगैरह अब ठीक डल रहे हैं या ना डल रहे, और कोई काम होता है छोटा मोटा तो वो करवा भी देती है, बोल बाल के जो भी होता है। अभी इंद्रजीत का बोलबाला? हाँ, अभी चलवा देती है, मतलब करवा देती है छोटा मोटा काम, जो गांव का कोई हो, कोई गली कुचा, कोई ऐसा पानी वानी भरा है तो उसको जल्दी करवा देती है। आपने काम बताए, काम डॉक्टर इंद्रजीत करवा रही है। हाँ। क्या वोट बैंक के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला उनका? हाँ, पक्का पड़ेगा। फिर 4 साल से है हर गांव में जो भी छोटा मोटा कोई काम होता है, कोई गरीब आदमी है, ब्याह शादी करना है, उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बताया डॉक्टर इंद्रजीत का, क्योंकि अभी वो निर्दलीय की तैयारी सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जो बीजेपी है या कांग्रेस है या जो और भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने अपने प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं। प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद में, चुनाव मैदान में आने के बाद में इंद्रजीत यादव का जो बोलबाला बता रहे हैं वो बाद में भी कायम रहेगा या कुछ असर देखने को मिलेगा? थोड़ा बहुत असर हो सकता है लेकिन कायम तो रहेगा, क्योंकि जो 4 साल से अपने बीच में घूम रही है, हर गांव में घूम रही है, हर छोटा मोटा काम करवा रही है, तो उसका बोलबाला तो रहेगा। मतलब आपकी प्रेफरेंस यही है कि आप पार्टी को तवज्जो नहीं करते, आप जो गांव में है वो उस पर तो इतना असर पड़ेगा नहीं। पार्टी गांव में एक तरफा माहौल है, एक तरफा पूरा पूरा वोट बैंक डॉक्टर इंद्रजीत लगभग हर गाँव में है कि 50% से ज़्यादा वोट। अच्छा, डॉक्टर इंद्रजीत यादव का जिक्र कर रहे हो बार बार में, आप डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ में काम को लेकर जुड़े हुए भाई, वो काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं? हम उनके साथ में इसीलिए लग रहे हैं कि मेहनत कर रही हो, जहाँ भी कोई छोटा मोटा जो काम होता है जो वही करवा देती है। कहीं बिजली का हो, कोई पोल का हो, अभी नु कहे कि हम पूरा काम उसके हाथ में तो अभी है ही नहीं। ठीक है, ये हयातपुर है सर, हयातपुर कस्बा सा है, इतना बड़ा शहर भी नहीं है, तो जो साथ के आपके साथी हैं, दुकानदार साथी है, कोई भी कैसा भी वर्क कर रहा, तो उसमें पकड़ कैसी है, उनका वोट बैंक किसकी तरफ है? भैया अभी तो डॉक्टर इंद्रजीत की तरफ ही है। डॉक्टर इंद्रजीत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवीन सहरावत है। हयातपुर में किसका बोलबाला चल रहा है सर? कौन मेयर बनने वाला है? हयातपुर में अगर आसपास हम देखें तो डॉक्टर इंद्रजीत का बोलबाला है। 4 साल से कंटिन्यू पब्लिक में है और पब्लिक की हर सेवा में सबसे आगे रहती है, चाहे वो गाँव हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कच्ची कॉलोनी हो। जो काम उसने अपने निजी कोष से भी करवाए हैं बहुत काम। तो अभी तो सर निजी कोष से ही हो रहा है क्योंकि सरकार का कोई फायदा मिल नहीं रहा। अगर उनको सरकार की पावर मिलती है तो वो डबल काम करेगी, यहाँ से डबल काम करेंगे। डबल काम करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस, भरोसा आपको भी? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। जो बगैर बने इतना काम करे तो बनने के बाद तो फिर ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी, संजय सहरावत है जी, गुड़गांव। सहरावत साहब, जब अभी साहब ने बताई है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव 4 साल से लोगों के बीच में रह रही है, दुख सुख का साथी बन रही है उनकी,
क्या वोट बैंक या चुनाव का टाइम आने के बाद में लोग इनको बातों को याद रखते हैं या फिर उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, पार्टी विशेष को तवज्जो देते हैं? देखो, पार्टी विशेष की बात तब आती है जब वो कार्यकर्ता काम नहीं करता है। ये अभी मतलब कुछ पावर में नहीं होते हुए भी समाज में जो काम कर रही है, जो भी आदमी जाता है उनकी सुनाई करती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी का तो एक अलग मुद्दा होता है, पार्टी से जो आती है तो प्लस 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 बहुत प्लस हो जाता है वो तो। फिलहाल ये निर्दलीय में भी वो उम्मीद रखती है और आम आदमी से भी जो राय मिलती है उनसे ये लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है ये की डेट में। अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं। सपोज करो कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो हो सकता है जनता में रहता हो, तो क्या कुछ मुकाबला रहने वाला है डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बीजेपी या कांग्रेस के? नहीं जी, देखो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप लेके चलोगे ना तो ये बहुत आगे रहेंगी, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बहुत आगे रहेंगी। बाकी शहरी क्षेत्र का क्या होता है कि शहरी क्षेत्र का जो है ना वो पार्टी वोट होता है, बाकी पार्टी वोट भी ये तोड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा रुझान है गाँव में, जहाँ बैठते हैं बातें होती है, डॉक्टर इंद्रजीत का बहुत अच्छा रुझान है और बहुत अच्छा रहेगा। निर्दलीय तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए जो वोट बैंक इनका तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, वोट बैंक का इशारा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो समाज के अंदर काम किया है उन्होंने, जो उनसे बन सके वो सारे काम किए हैं और जो समाज में जो काम करता है उसका प्लस पॉइंट होता है। कृष्ण यादव। यादव साहब, क्या कुछ रहने वाला है? आप पहली बार अपना मेयर बनाने वाले हो? बिल्कुल बनाने वाले हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर इंद्रजीत को मेयर चुनेंगे हम यहाँ से। डॉक्टर इंद्रजीत को? हाँ जी। अच्छा, आप यादव हो, डॉक्टर इंद्रजीत भी यादव है, इसलिए तो आप उनका पक्ष नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, वो अपने लगी हुई है 4 साल से, हर आदमी के दुख सुख में खड़ी होती है, हम तो उन्हीं को करेंगे जी। इंडस्ट्रियल एरिया है सर, अर्बन एरिया भी है माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं या जो काम होना चाहिए इतना डेवलप नहीं कर पाया माने सर, जितना अपने आप में होना चाहिए था। बिल्कुल, कुछ कमियां तो हैं। क्या उसका खामियाजा 4 साल कोई चुनाव नहीं हुआ उसका भी हो सकता है? उसका भी फर्क पड़ता है जी। उसका फर्क पड़ता है। हाँ। अभी मुकाबले में किसको देख रहे हैं सर? बीजेपी का कुछ मुकाबला हो सकता है डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ? ये तो देखो जी, डॉक्टर इंद्रजीत एक तरफा है। एक तरफा है? एक तरफा, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है ना किसी। तो मतलब आपका मानना है न मानेसर का पहला अगर रिकॉर्ड बनने वाला है तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनने वाली है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। अच्छे बहुमत से जीते। सर आप भी आ जाइए थोड़ा आगे। अंकल, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और डॉक्टर इंद्रजीत के जो कार्य है 4 साल लोगों के बीच में रही है, जो काम किया है उसका गुणगान इन सभी ने किया है। डॉक्टर इंद्रजीत कैसी नेता है, किस तरह से इस समाज सेवा में जुड़ी और समाज सेवा में जुड़ने के बाद में क्या वोटर के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा? 2 मार्च को मतदाता अपना वोट डालेंगे, क्या मानेसर का रिकॉर्ड बनने वाला कि पहली बार कोई महिला मेयर बन के उभरी? जी, पहली बात तो ये 2020 में लगा था शायद कोरोना। बहन जी देख रहे हैं 2020 से एक्टिव है। और ये नहीं है कि भाई पब्लिक यहाँ की है तो सपोर्ट कर रही है, अदर स्टेट की भी है तो उसको भी सपोर्ट कर रही है। कहीं पे भी कोई भी जैसे सामाजिक कार्य हुआ तो बहन जी का क्या है, सबसे पहले जाना बहन जी का ही होता है वहाँ पे। कोई भी सामाजिक कार्य हो गया, गांव में कोई कार्य हो गया, हम यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं, जैसे पर डे क्या होता है सुनते हैं कि भाई बहन जी का क्या है, सबसे मिलनसार है वो, यानी सबको वो एक साथ लेके चल रही है वो। ये नहीं कि भाई इनसे अलग बात कर रही है, हमारे से अलग बात कर रही है। मार्केट में सबसे एक साथ एक जैसे बात करती है। अदर कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो उनको भी एक साथ लेके चल रही है। आप शहर में रह रहे हो, शहर का इलाका है हयातपुर, वोटर अट्रैक्ट हो रहा है डॉक्टर इंद्रजीत यादव के प्रति, तो क्या मार्जिन से या कुछ बढ़त रहेगी या फिर बराबर का मुकाबला इंद्रजीत यादव का साथ में रह सकता है? जी देखो, अब तक तो कोई हमें लग ना रहा जी कोई टक्कर दे रहा है अब तक। सबसे जिसकी चल रही है, जो टॉप पे चल रही है अभी, तो डॉक्टर इंद्रजीत है जी, टॉप पे चल रही है। हाँ जी। कुमार कहाँ से हो सर? सैनी साहब का तो रुका रोड़ा है सर। सैनी साहब की तो सरकार है जो है 4 साल बाद आप अपना मेयर बनाने वाले हो। आस्था किस में देखते हो सर? कौन सा हितैषी है जो जनता के सुख दुख में उनका साथ देने वाला हो, जो आपकी मुख्यतः समस्या 4 साल में जो काम नहीं हुआ उनके निडरता से लड़कर वो काम करवा सके, ऐसा उम्मीदवार आप किसको देखते हो? डॉक्टर इंद्रजीत यादव बहुत ही मेहनती और ईमानदार है और जहाँ तक मैं चाहता हूँ, मेरा सैनी समाज जहाँ तक चाहता है वो डॉक्टर इंद्रजीत को ही लाएगा, क्योंकि हर कन्या की शादी में जी तोड़ मेहनत करी है। जो भी उनसे बन पड़ा वो दान में दिया है। और हमारे जो गरीब तबका है, जैसे मैं मीडियम वर्ग से हूँ, तो हम जब कभी जाते हैं उनके पास बिगर आदर बने, और इन 4-5 सालों में हमने जो हेल्प मांगी उन्होंने वो हमारी
पूरी करी है। साहब एक क्वेश्चन मेरा यही बनता है, आप सैनी समाज के प्रधान भी बनाए गए हाँ हो जी, हाँ जी। और बीजेपी जो है सीएम वो नायब सैनी जी हैं। चुनाव का कुछ दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, सैनियों का सीएम है उसका कुछ असर रहेगा, या जो आप व्यक्ति विशेष को देखकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ में लग रहे? आज तक हमारा जो सैनी समाज है, हम प्रधान हैं सैनी समाज के, हमारे पूरे सैनी समाज ने पगड़ी बांध रखी है और हम जैसे खुशी में गम में हमेशा हमारी ही पगड़ी पहले जाती है, चाहे अपने भाईचारे की हो, चाहे रिश्तेदारी की हो या बिरादरी की हो, तो वो हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं और फिर हमारे से जो सहयोग होता है हम उनकी हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच्चाई है, कोई झूठ बोले तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो काम उसने 4 साल में 5 साल में किया है, इससे पहले मेयर से पहले भी उन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद करी है, ये हम दिल ठोक के कह सकते हैं। आपका कहना है कि मानेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरी मानेसर नगर निगम से पूरा सैनी समाज इकट्ठा होकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन करने वाला है? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई। उससे चुनाव में उनको मजबूती मिलेगी? मिलेगी ना, हम किसी का आज तक हम किसी के प्रेशर में आए हैं और ना ही आगे आने की उम्मीद है हमारी। हम किसी का दबाव नहीं मानते, ये हमारा एक सिद्ध अधिकार है जिसको हम अपना उपयोग अपने ढंग से चलो, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक शुक्रिया है। सर आप। ये मानेसर नगर निगम के हयातपुर का जो शहरी इलाका बोल सकते हैं, क्योंकि शहर का एरिया लगता है, और लोगों ने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जो दिन रात मेहनत करके 4 साल फील्ड में रही है और लोगों के सुख दुख का साथी बनी है, उसी का फायदा डॉक्टर इंद्रजीत यादव को नगर निगम के चुनाव में मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश में वोटिंग होगी और मानेसर नगर निगम जो है पहली बार अपना मेयर चुनने वाला है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव के प्रति ज्यादा आस्था दिखाई दी है और ज्यादा आस्था का कारण यही है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने दिन देखा ना रात, गरीब देखा ना अमीर, उसके कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की। लोग सोचते हैं कि पहली बार जो महिला मेयर बनेगी और पहली बार का रिकॉर्ड जो है मानेसर नगर निगम को बनने वाला है। जो लोगों ने आस लगा रखी क्या इंद्रजीत यादव मेयर बनने के बाद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।